नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं कैलेंडर। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जिसकी विषय में पिछली वीडियोज़ में हमने कुछ बेसिक जानकारी बताई है और आगे हम कैलेंडर के विषय में अध्ययन करेंगे कि कैलेंडर पर आधारित एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आइए उन प्रश्नों के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखें कैलेंडर एक्सरसाइज जैसी जो मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कि एक ही बार के पढ़े दोनों सब्जेक्ट हमारे तैयार हो जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक जो कैलेंडर है, मैथ सब्जेक्ट में और रीजनिंग सब्जेक्ट में, यह कैलेंडर की टॉपिक आपकी तैयार हो जाएगी अगर थोड़ी सी आप एकाग्रचित होकर के इस पर विशेष ध्यान दे करके पढ़ें। तो इस पूरे कैलेंडर को हम 4 भागों में बांट करके आपके सामने पेश करेंगे, तो उस पर आधारित जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एकदम घबराइए नहीं, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। इस पूरे कैलेंडर को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला भाग है चेंज इन डेट। ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें केवल डेट में चेंजिंग होगी। सेकेंड टाइप के है कि चेंज इन डेट एंड मंथ। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जिसमें डेट और मंथ दोनों बदले हुए होंगे। तीसरा क्वेश्चन में केवल ईयर का मामला रहेगा, केवल इसमें साल बदले होंगे और बकिया सब डाटा सेम, महीना दिन सेम, केवल ईयर में बदलाव। और चौथे प्रकार के प्रश्न जो हम लोग देखेंगे तो चेंज इन डेट मंथ ईयर, डेट भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी, इन तीनों में बदलाव होगा। तो इस प्रकार से कैलेंडर को हम मुख्यतः 4 भागों में यहाँ बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट चेंज इन डेट, दूसरा चेंज इन डेट एंड मंथ, तीसरा चेंज इन ईयर और फोर्थ चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज इन डेट। चेंज इन डेट पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। आपके क्वेश्चन जैसे बना कि 25 अप्रैल 2022, आप कैलेंडर से इसका बिल्कुल मूल्यांकन कर सकते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए अपने मोबाइल के कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वास्तविक दिन को हम लिख रहे हैं, यहाँ कोई स्टैंडर्ड या मानक क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके कैलेंडर से रिलेटेड है, कैलेंडर में जो दिन होगा वही यहाँ पर भी दिन लिए जा रहे हैं। यहाँ 25 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन है? सोमवार। तो 25 अप्रैल के दिन 2022 में कौन सा दिन है? सोमवार है। तो आपसे पूछा जाए कि 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा? वेरी इजी, 25 अप्रैल का दे दिया, पूछा 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो बिना कुछ अगर कोई तरीका आप नहीं जानते हैं तो सिंपल वे में क्या करेंगे, 25 को सोमवार हो गया, 5 दिन और आगे बढ़ना है तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार। या आप देखेंगे कि मंथ में कोई बदलाव नहीं, जैसा हमने ऊपर लिखा कि चेंज इन डेट, ओनली डेट में चेंजिंग रहेगी। तो मंथ सेम है, ईयर सेम है, तो करेंगे क्या? केवल डेट का आप डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर 30 और 25 में जो भी बड़ा होगा, चाहे ऊपर नीचे का मामला यहाँ नहीं है, चाहे नीचे की राशि बड़ी हो या ऊपर की राशि बड़ी हो, बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 30 से जब 25 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 क्या हुआ? हमें जो डिफरेंस पता चला वही विषम दिन हो गया। यदि यही 6 से एबव होता तो 7 से भाग दे करके विषम दिन हम ज्ञात करते हैं, लेकिन एक खुद ऑलरेडी 5 ही है, इसलिए विषम दिन हो गए 5। तो 5 दिन 25 अप्रैल का दे करके 30 अप्रैल अर्थात आगे का पूछ रहा है, इसलिए हम 5 दिन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब 5 दिन जोड़े, पूरी सप्ताह में होते हैं 7 दिन, अब 5 दिन जोड़ देंगे। जब आगे का पूछेगा तो उतने दिन जोड़ देंगे और जब पीछे का पूछेगा तो उतने दिन माइनस कर देंगे। अब यहाँ 5 दिन जोड़ने पे सोमवार में 5 दिन जोड़ करके देख लेंगे आप, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस प्रकार से 30 अप्रैल को शनिवार होगा 2022 में। इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, विषम दिन आ गया यहाँ 5 आप नहीं चलना चाह रहे हैं
तो पूरे दिन होते हैं सप्ताह में 7, प्लस माइनस दोनों का योगफल 7 होना चाहिए। अगर हम 5 प्लस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 पीछे भी चल जाए तब भी वही दिन प्राप्त होगा। जैसे सोम से 1 पीछे अपने गया रविवार, पुनः दूसरा पीछा गया तो शनिवार। इस प्रकार से चाहे आप 2 दिन पीछे जाइए या 5 दिन आगे, बात बराबर। ध्यान रहे कि जब आगे का पूछे तो हम आगे जाएं, कई कदम ज़्यादा हो जाएं तो उससे बचने के लिए आप माइनस वाला। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि दे दिया 25 अप्रैल 2022 को सोमवार है, 25 अप्रैल 2022 को सोमवार हो, तो 8 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था? ये पहले का पूछ लिया, कोई बात नहीं। महीना और सन देख रहे हैं कि सेम है, तो केवल डेट में बदलाव है, तिथियों में बदलाव है। 3 तिथियों का क्या करेंगे? पहले अंतर आप ज्ञात कर लें, कुछ नहीं करिए, सबसे पहले अंतर। तो 25 में से 8 को आप माइनस कर दें। आप माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि 17 आ रहा है। 25 में से 8 गया 17। अब 17 यहाँ विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आप 7 से इसे 17 को विभाजित करेंगे। जब 7 से आप 17 को विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है? 3 दिन शेष बच गया। इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि विषम दिन कितना हुआ? 3। तो जो विषम दिन प्राप्त हो जाए उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ 25 अप्रैल का दे करके 8 अप्रैल अर्थात तो पहले का पूछ रहा है, इसलिए जो विषम दिन 3 आया तो 3 दिन क्या करेंगे आप? पीछे चलेंगे, माइनस करेंगे। या तो 3 दिन आप पीछे चलेंगे तो आप पाएंगे कि सोम से 1 दिन पीछे गए तो रवि, पुनः पीछे गए तो शनि, पुनः पीछे गए तो शुक्रवार। इस प्रकार से आप पाए होंगे कि 8 को शुक्रवार हो रहा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पीछे चलें या 4 आगे। अगर यहाँ +4 कर दें तो प्लस माइनस दोनों का योगफल, साइन को इग्नोर कर दें तो 3 4 7 हो जाएगा। 3 पीछे चलने का मामला रहा। हो सकता है कि आपको चलने में दिक्कत हो, पीछे कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? या 4 दिन आगे बढ़ लीजिए। तो सोम से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इस प्रकार से भी शुक्र ही आ रहा है। क्वेश्चन को यदि आप नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया करें, उसके बाद फिर स्टार्ट करके आगे की वीडियोस, आगे के पार्ट को देखिए। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया 25 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन? सोमवार है, तो आपसे कह दिया जाए ज्ञात करने के लिए कि 15 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। चेंज इन डेट वाला है, मंथ वाला है, दोनों है, या केवल साल का है, या तीनों में डेट, मंथ, ईयर तीनों में बदलाव है। तो यहाँ आप पाएंगे कि केवल इसमें डेट में चेंजिंग है और बाकी महीना अप्रैल का, सन 2022 है, तो डेट का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। यहाँ से डिफरेंस से आप ज्ञात करें तो 25 से 15 आप माइनस करेंगे तो 10 पाएंगे। अब यहाँ से विषम दिन ज्ञात कर लीजिए। विषम दिन ज्ञात करेंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 3 शेष बच रहा है। जब 3 शेष बच रहा तो ये 3 क्या हो गया? विषम दिन। चूँकि 25 तारीख को दे करके पूछ रहा 15 तारीख, तो हमें 3 दिन क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। तो या तो इसमें 3 दिन आप बैक आइए या कितने दिन आगे चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 4 दिन। 4 दिन या तो आगे चलिए या 3 दिन पीछे आइए, बात बराबर। 3 दिन यदि हम पीछे आते, सोम के बाद रवि, उसके बाद शनि, तब शुक्रवार पहुंचेंगे। या 4 दिन आगे बढ़ने तो सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इस प्रकार से हम 15 अप्रैल को पा रहे हैं कि शुक्रवार हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यदि केवल डेट वाला मामला रहे, चेंजिंग डेट में बाकी महीना और साल सेम है, तो आप इन डेट का, इन तिथियों का आपस में अंतर ज्ञात कर लें। अंतर ज्ञात करके वहाँ से विषम दिन ज्ञात कर लें। विषम दिन ज्ञात करके आप ये देखें कि तिथि जिस दिन के विषय में हमसे पूछा जा रहा है वह दी हुई तारीख के आगे का है या पीछे का है। यदि दी हुई तारीख से आगे की तिथि का दिन पूछा जा रहा है तो उस विषम दिन को दिए हुए दिन में जोड़ देंगे।
और यदि पहले का पूछा जा रहा है तो उस विषम दिन को, जो 3 आया, उस विषम दिन को दिए हुए दिन में से माइनस कर देंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम जो सेकंड टाइप है, चेंज इन डेट मंथ। तो सेकंड पार्ट ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डेट में भी परिवर्तन हो और मंथ में भी परिवर्तन हो, दिनांक तिथियां भी परिवर्तित हों और महीना भी परिवर्तित हो। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सम्मुख है कि 25 अप्रैल 2022 को सोमवार हो तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है। यहाँ पे 25, यहाँ 15, यहाँ पे 4, यहाँ 8, दोनों में बदलाव है, लेकिन साल वही है। आगे सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 25 अप्रैल 2022 को सोमवार तो 13 जनवरी 2022 को कौन सा दिन। यहाँ भी तिथि महीना आपस में परिवर्तित हैं, लेकिन साल परिवर्तित नहीं है। प्यारे बच्चों, अब दो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम हल करेंगे यदि दोनों में बदलाव हो, डेट और मंथ। यहाँ आप देखेंगे कि 25 अप्रैल का दे करके 15 अगस्त का पूछ रहा है, तो यहाँ 25 अप्रैल से लेकर के 15 अगस्त तक आप विषम दिनों की गणना करेंगे। विषम दिन की गणना कैसे होगी, यहाँ आ रहा कौन सा महीना, अप्रैल आ रहा, फिर अगला महीना मई आ रहा, फिर उसके आगे जून, फिर आगे जुलाई आ रहा, जुलाई के बाद अगस्त। अरे यहाँ आप देख रहे हैं कि 25 अप्रैल दिया है तो अप्रैल 30 दिन का होता है। आप जानते ही होंगे कि 30 दिन का अप्रैल है। अब 30 दिन के अप्रैल में अप्रैल कितने दिन बचा भैया, अप्रैल बचा है 5 दिन। चलिए अगला महीना क्या है, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में, चूँकि पूरे अगस्त की बात नहीं, केवल 15 अगस्त तक की चर्चा, इसलिए अगस्त में कितने दिन हैं, 15। यहाँ आप यदि जोड़े होंगे 112। अब 112 में यहाँ विषम दिन ज्ञात करना है तो 7 से आप भाग देंगे। जब 112 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना, 7 छक 42, कट गया पूरा। विषम दिन कितना आ गया, 0। या यहाँ देख लें, इतना लंबा आपको करने की आवश्यकता नहीं कि पूरे दिन लिखें। आपको याद रहने चाहिए कि किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, क्योंकि महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है। यदि महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है तो आप जानते होंगे कि 28 दिन का महीना तो उसमें 7 से भाग देने पे 0 हो जाएगा। 29 का महीना तो उसमें 1 विषम दिन हो जाएगा, 30 में तो 2 है, 31 है तो 3 है। तो यहाँ अप्रैल में तो 5 है ही। 31 के महीने में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3। आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से करने से सिंपल हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा। 30 दिन वाले महीने में 2 विषम दिन, 31 में 3 विषम दिन, और 15 दिन यहाँ है जो अगस्त वाला, इसमें विषम दिन आपके 7 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 1 14 हुआ। जोड़ मौखिक हो सकता है, सिंपल होगा। अब 14 को आप 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इस प्रकार से विषम दिन 0 हो गए। अब 25 अप्रैल 2022 को दिया, पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो विषम दिन आपके 0 हो गए, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो 15 अगस्त 2022 को भी सोमवार ही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि 25 अप्रैल 2022 को सोमवार तो 13 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे डेट और मंथ में बदलाव है, चेंजिंग है, लेकिन साल वही है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक देखें कि विषम दिन कितने होंगे। विषम दिन की गणना करने के लिए आप जनवरी से देखेंगे, जनवरी का महीना, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। यहाँ 13 जनवरी हो गई है। अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, तो जनवरी में आप जानते हैं कि 31 दिन की जनवरी होती है। अब 31 में से यदि हम 13 को निकाल दें तो आप पा रहे होंगे कि 18। अब 18 दिन जनवरी में बचे हैं। फरवरी आप जानते हैं कि 2022 है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी इसमें 28 की ही होगी। मार्च में 31 दिन होते ही हैं, याद होना चाहिए। अप्रैल आपका कहाँ तक लेना है, बस केवल 25 तारीख तक। अब इस पूरे को जोड़ने की बजाय आप क्या करें कि यहाँ से सब में से बारी बारी से विषम दिन निकाल करके ही जोड़ें, जोड़ आसान होगा।
यहाँ पे विषम दिन कितना होगा, 7 से भाग देंगे तो 4 विषम दिन हो जाएगा। जो शेष बच रहा है वही विषम दिन। 28 है तो यहाँ विषम दिन 0 होगा, 31 है तो विषम दिन 3 होगा, और 25 है तो 7 तरीके 21, 4 विषम दिन, 4 शेष बच रहा, सो 4 विषम दिन हो गया। यहाँ दिनों की संख्या को आप ऐड करें तो 4 3 7, 7 4 11, फिर यहाँ कितना विषम दिन हुआ, 11 को 7 से भाग दे करके देखेंगे तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 7 दिनों का एक पूर्ण सप्ताह हो जाएगा, एक बार जाएगा और 4 शेष बच जाएगा, तो 4 विषम दिन। अब यहाँ दिया 25 अप्रैल 22 को सोमवार है, पूछ रहा जनवरी का पिछले महीने का पूछ रहा है, इसलिए हमें 4 जो विषम दिन आया इसे माइनस करने की आवश्यकता होगी। अब यदि 4 दिन बैक चलने में आपको असुविधा हो रही है तो कितना आगे चलने आप, 3 दिन, 4 दिन बैक चलिए, पीछे चलिए, या 3 दिन आगे चलें, बात वही रहेगी। यहाँ सोमवार से 3 दिन यदि आप आगे चलते हैं तो सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, आप पहुँचे कहाँ पे, बृहस्पति या गुरुवार। यदि आप 4 दिन बैक आए तो पहला दिन बैक हुए तो रविवार हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा शुक्र हो गया, और चौथा दिन गुरुवार। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 4 दिन पीछे चलें या 3 दिन आगे चलें, दिन वही प्राप्त होगा। यदि आपके सम्मुख क्वेश्चन दे दिया कि 25 अप्रैल 2022 को सोमवार है, क्वेश्चन बना आपके कि 24 दिसंबर 2022 को कौन होगा, डेट में भी बदलाव है, मंथ में भी बदलाव है। अब यहाँ 25 अप्रैल दिया है तो अप्रैल में कितने दिन बचा है आपका, 30 का महीना होता है तो 5 दिन बचा। अप्रैल के बाद आ जाता है मई, मई आप जानते हैं कि 31 दिन का होता है, तो 31 दिन टोटल ना लिख करके केवल विषम दिन लिखिए, तो 31 दिन में विषम दिन कितना हो गया, 3। मई के बाद जून है, जून में विषम दिन 2 होगा क्योंकि टोटल दिनों की संख्या 30 होती है। जून के बाद जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, बात रही दिसंबर, दिसंबर 24 दिन ही है दिसंबर में, तो 24 को यदि हम 7 से भाग दे के विषम दिन ज्ञात करें तो 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 3 शेष बच जाएगा, जो 3 शेष बच रहा है वही विषम दिन हो गया। अब इस पूरे को ऐड करें आप तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 2 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26। विषम दिन ज्ञात करें तो पुनः 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, कितना आया विषम दिन, 7 3 21, 5 शेष बच जाएगा, जो शेष बचा वही विषम दिन हो गया। अप्रैल का देकर के दिसंबर का पूछ रहा तो 5 जो विषम दिन आया, चूँकि आगे की तिथि पूछ रहा है इसलिए 5 दिन को हमें ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो सोमवार में 5 दिन ऐड कर दें तो सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इस प्रकार से 24 दिसंबर को आप कहाँ पहुँच रहे हैं, किस दिन, शनिवार। अब 5 दिन हमने ऐड किया, अगर देख रहे हैं कि 5 दिन बढ़ने में समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, 2 दिन पीछे भी हट सकते हैं। 2 दिन पीछे आएंगे तब भी दिन वही प्राप्त होगा। तो सोम से 1 दिन पीछे आप आए तो रवि, दूसरा दिन आए पीछे तो आप शनि। इस प्रकार से यदि ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें डेट और मंथ दोनों बदलाव रहे, डेट और मंथ दोनों में परिवर्तन रहे, तो आप करेंगे क्या कि जो महीना तारीख के साथ दिया है वहाँ से लेकर के जो पूछ रहा वहाँ तक विषम दिनों की संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। विषम दिन की संख्या ज्ञात करके यदि आगे की तिथि का दिन पूछ रहा तो उतना दिन आप आगे बढ़ लेंगे, और पहले की तिथि का दिन पूछ रहा तो उतना दिन आप पीछे हो जाएंगे। इस प्रकार से इस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में चेंज इन डेट एंड मंथ में आप स्वतः भी क्वेश्चन बना सकते हैं, या आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होगा इस आधार पे उसे हल करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।